जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी और लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है और आपको पता है कि लेखपाल का फॉर्म भी फिलअप हो चुका है और आप लोग जल्दी से अपना फॉर्म ऑनलाइन करवा लीजिए और तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए। तो पिछली कक्षाओं में हमने विचार किया था तत्सम और तद्भव पे। ठीक है, तत्सम और तद्भव पे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, ध्यान देना, देशज शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देशज और विदेशज शब्द पढ़ेंगे कि भाई देशज शब्द क्या होता है और विदेशज शब्द क्या होता है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। और आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि भाई परीक्षाएं कभी भी हो सकती चुनाव के बाद। ठीक है, चलिए। तो आज आप लोग रीडिंग डाल लीजिएगा देशज शब्द। क्या रीडिंग रहेगा? देशज शब्द। ये देशज शब्द होता क्या है? देशज शब्द होता क्या है? चलिए, अगर देशज की आप बात करोगे, आपने क्या क्या पढ़िया? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, ये सब आपने क्या किया है? पढ़ लिया है। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हमारा क्या है? तो देशज शब्द है। देशज शब्द पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं देशज क्या होता है। देखिए, देशज जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है, देश प्लस ज। ठीक है, देश प्लस ज। देश का मतलब हो गया देश में, देश का मतलब हो गया देश में, और जा का मतलब हो गया जन्मा, जा का मतलब हो गया जन्मा। अर्थात जो शब्द अपने देश में जन्मे हो, मतलब भारत देश में ही उनकी उत्पत्ति हुई हो, उनको क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। और जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई है उसे क्या कहेंगे? विदेशज शब्द कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देशज। तो देशज का अर्थ आपको समझ गया, देश प्लस जा, अर्थात देश में जन्मा शब्द ही क्या कहलाता है? देशज शब्द कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें बात करें देशज शब्द में, तो ध्यान देना, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, पता नहीं चलता है। ठीक है, देशज शब्द वे शब्द होते हैं इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता। किनके? देशज। ठीक है, तो देशज शब्द क्या होते हैं? इनकी उत्पत्ति का कोई भी पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देना, आपने पढ़ा क्या? देशज शब्द, इनकी उत्पत्ति का कोई भी पता नहीं चलता। किनके? तो देशज शब्द की उत्पत्ति का कोई भी पता नहीं चलता। और इसे ही क्या कहते हैं? ध्यान देना, इसे ही स्थानीय या क्षेत्रीय शब्द भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्थानीय या क्षेत्रीय शब्द भी इसे कहते हैं। चलिए, इसमें अगर बात करें तो ध्यान देना, इसकी उत्पत्ति का कोई भी पता नहीं चलता। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे जैसे हमने कह दिया खटिया। क्या कह दिया? खटिया। तो खटिया कैसा है? देशज है। अमेरिका में जाओगे या चीन में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा ना बोलेंगे कि भैया ले आओ एक खटिया ले आओ। ठीक है, या प्लीज़ गिव मी ए खटिया, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे अमेरिका में। ये तो भैया देशज है, अपने इंडिया में जन्मा शब्द है। ठीक है, तो आपको पता हो गया खटिया कैसा है? देशज है। ठीक है, खटिया के बाद लिखो लोटा हो गया, थरिया हो गया। ठीक है, जैसे लोटा हो गया, थरिया हो गया, भगोना हो गया। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? तो देशज हैं। कैसे हैं? देशज हैं। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हो, जैसे आपने लिखते हो कि भाई मेहरारू। ठीक है, मेहरारू भी कैसा है? देशज है।
आदमी औरत कैसा होता है, अरबी है, ठीक है, तो वहाँ पे मत जाइए। तो यहाँ पे देखना लोटा हो गया, थरिया हो गया, खटिया हो गया, भगोना हो गया, मेहरारू हो गया, एक चीज़ होता भतार, ये शब्द भी कैसा है, तो देशज है, ठीक है। तो देशज शब्द का आशा ऐसे शब्द है जिनकी उत्पत्ति अपने देश में हुआ, ठीक है, जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुआ है, अपने देश में हुआ है, उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे मनई हो गया, भतार आपने लिख लिया, एक लिख लेते गोश, गोश हो गया, मनई हो गया, ठीक है, भिंडी हो गया, ठीक है, हमने लिख दिया क्या, गोश, ठीक है, गोश्त इसको बोलते हो, मनई, ठीक है, आपने लिख दिया भिंडी, ठीक है, आदि, ये सभी किस में आते हैं, तो देशज में आते हैं। किस में आते हैं, देशज में। आम बोलचाल की भाषा में जो भी आप प्रयोग करते हो लगभग देशज ही होता है, जो हम लोग घर पे बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो देशज का अर्थ आपको समझ में आ गया, देश प्लस जा अर्थात देश में जन्मे शब्द को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। इसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है, ठीक है, जैसे खटिया, लोटा, थरिया, भगोना, मेहरारू, भतार, गोश, मनई, भिंडी आदि, ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, यहाँ पे अगर बात करें इसके प्रकार की, तो देखो जो आपका देशज शब्द है, देशज शब्द है, इसको अगर बात किया जाए तो इसको मैं मुख्यतः 3 भागों में बांट देता हूँ, 3 भागों में बांट देता हूँ इसको, देशज शब्द को कितने भागों में बांट देता हूँ, तो 3 भागों में। एक मैं लिख देता हूँ अज्ञात मूलक, क्या लिख देता हूँ, अज्ञात मूलक। दूसरा कह देता हूँ, ध्यान देना, दूसरा वाला हमने कह दिया, ध्यान देना, अज्ञात मूलक की बात, निर्मित मूलक, ठीक है, निर्मित मूलक शब्द। और तीसरा मैं कह देता हूँ अनुकरणवाची, ठीक है, अनुकरणवाची शब्द। तो यहाँ पे अज्ञात मूलक शब्द क्या होता है, जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता कि भाई ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, कुछ पता नहीं होगा, ऐसा देशज शब्द कुछ पता ही नहीं होगा कि भाई कहाँ से आया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया जाए इसमें अज्ञात मूलक में, जैसे हमने कह दिया लट्टू, क्या कह दिया, लट्टू कह दिया। अब लट्टू कहाँ से आया किसको क्या पता, ठीक है। लट्टू के अलावा हमने कह दिया झाग कह दिया, ठीक है, हमने क्या कह दिया, झाग, ठीक है, हमने क्या कह दिया, लोटा, ठीक है, आदि ऐसे बहुत उदाहरण है, याद रखिएगा, जिसमें क्या आते हैं अज्ञात मूलक, कुछ पता नहीं होता इसके बारे में। निर्मित की अगर बात करें, किसमें, निर्मित की बात करें, जैसे अगर कह दिया जाए, ध्यान देना, जिनका निर्माण किया गया, जैसे पटाखा होता, पटाखा पट पट करता है, तो हमने कह दिया, ध्यान देना, हमने क्या कह दिया, पटाखा, क्या कह दिया, पटाखा, ठीक है। पटाखा आपने सुना होगा, ये पट पट करता है, इसलिए नाम पड़ गया क्या, पटाखा। पटाखा के अतिरिक्त हमने ले लिया लताड़ना, घिराव, ठीक है, पटाखा हो गया, ठीक है। पटाखा के बाद हमने लिख दिया क्या, लताड़ना, ठीक है, लताड़ना हो गया, घिराव हो गया, ठीक है, आदि। अब देखिएगा अनुकरणवाची, अनुकरणवाची में हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, 2 भागों में। एक हमने कह दिया दृश्य अनुकरणवाची, दृश्य अनुकरणवाची, और एक हमने कर दिया क्या, श्रव्य अनुकरणवाची, ठीक है, दृश्य अनुकरणवाची और श्रव्य अनुकरणवाची, ठीक है, दृश्य अनुकरणवाची और श्रव्य अनुकरणवाची। दृश्य का मतलब होता है ऐसे देशज शब्द, देखना दृश्य अनुकरणवाची ना, ऐसे देशज शब्द जिसको देख के बनाया गया। जैसे तारे हैं ना, तारे आप देख तो क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, तो टिमटिमाना कैसा है, देशज है, लेकिन कैसा, दृश्य वाला। हमने लिख दिया क्या, टिमटिमाना, टिमटिमाना, ठीक है, क्या लिख दिया हमने, टिमटिमाना। हमने लिख दिया क्या, जगमगाना, ठीक है, जगमगाना। हमने लिख दिया झलझलाना,
झलझलाना, ठीक है। तो ये सभी कैसे हैं, तो दृश्य अनुकरणवाची देशज शब्द हैं। क्योंकि भैया तारे देखते हो आप तो टिमटिमाता, आपने क्या देखा, टिमटिमा रहा है। आप देखते हो कोई लाइट लगी हो, झलझला रहा, ठीक है। तो ये सभी किस में आ जाते हैं, दृश्य अनुकरणवाची में आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप लिखते हो, जैसे आप कहते हो कोई बल्ब होता है, कोई बल्ब होता है या कोई लाइट होती है, वो लुक लुक करती है, ठीक। तो क्या लिख सकते हो, लुक लुकाना। भैया ये क्या करते हो, देख के ही तो बताते कि हाँ भाई लुकुर कर रहा है, ठीक है। तो क्या लुक लुकाना, ETC। और याद रखिएगा श्रव्य का मतलब क्या होता है भैया, जो सुन के आपने कुछ देशज बनाया है। जैसे टर मेढक क्या कहता है, मेढक बोलता है, उसकी आवाज़ को आपने सुना और आपने क्या कह दिया, भैया मेढक कैसा करता है, टर। मेढक कैसा करता है, टर। बिल्ली कैसे करती है, म्याऊ, ठीक है। कैसे करती है, म्याऊ, ठीक है। तो आपने ये क्या किया, सुन के बनाया। कुत्ता कैसे करता है, भौं, ठीक है। कुत्ता कैसे करता है, भौं, ठीक है। म्याऊ। तो आपको पता है कि भैया जो सुन के आपने बनाया, ठीक है, जो सुन के बनाया वो क्या होगा, श्रव्य अनुकरणवाची। और जो आपने देख के बनाया वो क्या है, दृश्य अनुकरणवाची। तो चलिए, तो आपका टर कैसा है, ये भी देशज है, ये भी देशज, यानी कि सारे शब्द जितना लिखा है यहाँ पे ना, सब आपका क्या है, देशज है। एक बार फिर से देखिएगा, देशज का मतलब क्या हो जाएगा, देश प्लस जा, अर्थात देश में जन्मा शब्द ही क्या कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है। इसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, इसे स्थानीय या क्षेत्रीय शब्द भी कहते हैं। जैसे खटिया, लोटा, थरिया, भगोना, मेहरारू, ठीक है। जो भतार होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पति, ठीक है। गोश हो गया, मनई हो गया, भिंडी हो गया आदि। देशज को हमने 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग कौन सा, पहला अज्ञात मूलक शब्द, दूसरा कह दिया निर्मित मूलक, और तीसरा हमने क्या कह दिया, अनुकरणवाची। क्या कह दिया, अनुकरणवाची, ठीक है। लट्टू हो गया, झाग हो गया, लोटा आ गया, अज्ञात मूलक, ठीक है, पता नहीं चला, लट्टू घूम रहा है, ठीक है, लट्टू नाम रख दिया। निर्मित मूलक, निर्माण किया गया, पटाखा, पट का पटाखा बोल दिया, ठीक है। अनुकरणवाची 2 आपका होता है, दृश्य अनुकरणवाची, श्रव्य अनुकरणवाची। दृश्य का मतलब जो आपने देख के बना दिया, ठीक है। जैसे तारे टिम करते तो आपने बोल दिया, तारे ना ऐसे होते ना, लाइट बुझता है, बढ़ता है, तो तारे भी ऐसे करते हैं, तो नाम क्या दे दिया, टिमटिमाना, जगमगाना, ठीक है, झलझलाना, लुकाना, ठीक है। श्रव्य में क्या आ जाएगा भैया आपका, तो जो भैया आपने सुन के बनाया, जैसे टर मेढक करता है, ठीक है। और आपका म्याऊ, ठीक है, बिल्ली करती है, भौं आपने बना दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, देशज शब्द, क्या था, देशज शब्द। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटाते हैं हम लोग ध्यान देना। चलिए, इतना आप नोट करिए। फिर आपका अगला हेडिंग रहेगा विदेशज शब्द, ठीक है। क्या रहेगा, विदेशज शब्द आपका हेडिंग है, लगाइए हेडिंग। क्या हेडिंग आपका, विदेशज शब्द। चलिए, अगला हेडिंग आपका क्या रहेगा, विदेशज शब्द, ठीक है। याद रखिएगा, विदेशज शब्द को हम लोग आगत शब्द भी कहते हैं। इसी का एक नाम और है आगत शब्द, ठीक है। तो विदेशज शब्द कहिए, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, आगत शब्द भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान देना, विदेशज का मतलब क्या है। तो ये भी 2 शब्दों से मिलके बना, क्या, विदेश प्लस जा। विदेश का मतलब क्या, विदेश का मतलब क्या, बाहर, ठीक है, देश के बाहर, देश के बाहर। जा का मतलब क्या हो गया, जन्मा, अर्थात जिन शब्दों की उत्पत्ति देश के बाहर हुई है, अपने देश में नहीं हुआ, ठीक है। जैसे अंग्रेजी है, ठीक है, ये बाहर का है, ठीक है। पुर्तगाली है, बाहर का है, ठीक है। जापानी है, बाहर का। चाइनीज है, बाहर का, ठीक है। अरबी बाहर का, ठीक है। फारसी बाहर का, तुर्की बाहर का। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति जो है विदेशों में हुई है, यहाँ पे नहीं हुआ है, उन्हें क्या कहेंगे, विदेशज शब्द। जैसे आदमी,
आदमी कहाँ का है, तो अरबी भाषा का शब्द है। औरत कहाँ है, तो अरबी भाषा का शब्द, ठीक है। अगर इसी में हम लोग कह देते, जैसे हमने कह दिया बहादुर या मुगल या बेगम, तो ये किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा का शब्द है, हिंदी का नहीं है। तो ध्यान देना, विदेशज का मतलब विदेश में जन्मा शब्द है, या विदेश, देश के बाहर जन्मा शब्द है। अगर बात करें तो हिंदी में लगभग 10,000, कितना, 10,000 शब्द विदेशज हैं जो, ठीक है, यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो लगभग 10,000 शब्द ऐसे हैं जो विदेशज हैं, यानी कि प्योर हिंदी नहीं है। हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द जो है विदेशों से लिए गए हैं, ठीक है, विदेशियों का ही बोला जाता है। सबसे ज़्यादा आपका अरबी होगा, फारसी होगा और तुर्की होगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि प्राचीन समय में इतिहास उठा के आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या था, मुस्लिम साम्राज्य बहुत ही समय तक आपका चलता रहा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, महमूद गजनबी हो गया, ठीक है, मोहम्मद गौरी हो गया, ठीक है। तो इधर आ जाओगे तो दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो मुस्लिम साम्राज्य बहुत ज़्यादा रहा, तो अरबी, फारसी और तुर्की जो है, इन लोगों की जो भाषाएँ थी, इस भाषा का शब्द बहुत ज़्यादा लिया गया, ठीक है, विदेशों से ही, ठीक है। चलिए, तो हिंदी में लगभग 10,000 से भी अधिक क्या हैं, विदेशज शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। आगे अगर बात करें, एक बात याद रखिएगा, क्या, का, खा, गा, जा, फा और इसके नीचे नुक्ता, को ध्यान देना, को विदेशी या आगत वर्ड भी कहते हैं, ध्यान देना। इसे क्या कहते हैं, का, खा, गा, जा, फा को क्या कहते हैं, विदेशी या आगत वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता हो गया। आगे अगर हम लोग बात करें, इसी में अगले पॉइंट की बात करें, तो ध्यान देना, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अरबी, ठीक है, फारसी, ठीक है, तुर्की, ठीक है, इसके बाद पुर्तगाली, ठीक है, अगला पश्तो, उसके बाद चीनी भाषा का शब्द, ठीक है, जापानी भाषा का शब्द, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डच भाषा का शब्द, ठीक है। अगला ले लीजिए फ्रेंच भाषा का शब्द, ठीक है, आदि, ठीक है। ये सभी क्या हैं, तो विदेशज, ठीक है, विदेशज, ठीक है, आदि क्या है, विदेशज हैं। जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं हिंदी में, फारसी भाषा के भी हैं, तुर्की भाषा के भी हैं, पुर्तगाली भाषा के भी हैं, पश्तो यानी कि अफगानी, चीनी भाषा के भी है, जापानी के भी है, डच के भी हैं, ठीक है, और फ्रेंच के भी हैं, आदि विदेशज शब्द है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक एक पढ़ेंगे भैया। अरबी भाषा का कौन कौन सा शब्द है, फारसी भाषा का कौन कौन सा शब्द है, पुर्तगाली का कौन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हेडिंग डालिएगा, अरबी भाषा का शब्द कौन कौन सा है, अरबी भाषा का कौन कौन सा शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी से लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं और फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। चलिए, तो पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का है, या ये वाला शब्द किस भाषा का शब्द है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक्स, इसको ध्यान देना। पहला हम लोग देखते हैं अरबी भाषा का शब्द, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, फारसी भाषा का शब्द, ठीक है। पहला देखेंगे अरबी भाषा का शब्द और दूसरा क्या देखेंगे, फारसी भाषा का शब्द। चलिए इसको देखते हैं। ऐसे देखिए क्या लिखा, आदमी, औरत, अजीब, अदालत, हैजा, मुश्किल, इलाज, कर्ज, कमाल, मौसम, मजदूर, ठीक है, मजबूर हो गया, मदद, मौलवी, मुसाफिर, अक्ल, असर, हकीम, ठीक है, हौसला, सेहत, दवा, इलाज, अल्लाह, असर, आखिर, औरत, इनाम, कर्ज, मुकदमा, तमाम, तारीख, दिमाग, ठीक है,
फैसला, नतीजा, शराब हो गया, फ़कीर हो गया, दुनिया हो गया, कब्र हो गया, किस्मत हो गया, वारिस हो गया, ठीक है, किताब हो गया, लिफाफा हो गया, कीमत हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आपका क्या है, आपका अरबी शब्द है और कुछ नीचे भी यहाँ पे लिखा गया है, नीचे भी। चलिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करते देखिए, इसको रिलेट करके याद करेंगे, वैसे रटेंगे तो आपको भूल जाएगा। एक कहानी बनाते हैं, लिए हम लोग देखो ये अरबी है, तो अरबी को आप ऐसे कर लीजिए अरब, क्या आगे एक शब्द लगा देते अरब, ठीक है। तो ध्यान देना अरबी से हो जाएगा अरब, आ से अरब, आ से आदमी, आ से औरत। आदमी औरत किस भाषा का है, तो अरबी। देखिएगा अरब में एक आदमी और एक औरत, ठीक है। ध्यान देना, अब आपका बन रहा है ट्रिक, ध्यान देना। अरब में एक आदमी एक औरत बड़े अजीब तरीके से एक अदालत के पास रहते थे। पहली लाइन क्लियर, अरब में देखना ध्यान से, ऊपर देखिएगा। अरब में एक आदमी एक औरत बड़े अजीब तरीके से अदालत के पास रहते थे। एक दिन औरत को हैजा हो गया, ठीक है। एक दिन औरत को क्या हो गया, हैजा। बड़ी मुश्किल से उसने इलाज के लिए कर्ज लिया, ठीक है। बड़ी मुश्किल से उसने इलाज के लिए क्या लिया, कर्ज लिया। कमाल की बात देखो, उसी रात मौसम ख़राब हो गया, ठीक है। कमाल की बात देखो, उसी रात मौसम ख़राब हो गया। वह मजबूर थी कि उसकी मदद कौन करेगा। तभी मौलवी साहब मुसाफिर बनकर वहाँ आ गए। मौलवी साहब की अक्ल का असर हुआ, ठीक है, और उस औरत को हकीम के पास ले गए। कहाँ ले गए, हकीम के पास ले गए। हकीम ने हौसला दिया, हकीम ने उस औरत को क्या दिया, हौसला, और शहद के रूप में दवा को पिलाकर उसका क्या किया, इलाज किया। शहद के रूप में दवा को पिलाकर क्या किया, उसका इलाज किया। सॉरी, अल्लाह के असर से, ध्यान देना, अल्लाह के असर से आखिर वह औरत क्या हो गई, ठीक हो गई। अल्लाह के असर से आखिर वह औरत क्या हो गई, ठीक हो गई। उस औरत ने हकीम को इनाम दिया। उधर देखिए, जिस औरत ने जिस व्यक्ति से कर्ज लिया था ना, तो कर्ज वाले व्यक्ति ने क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया कि भाई मेरा भी कर्ज नहीं दिए। तो कर्ज वाले व्यक्ति ने क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया। तमाम तारीख हुआ जिससे उस औरत का दिमाग खराब हो गया, जिससे उस औरत का क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया। फैसला या नतीजा आने से पहले, ठीक है, फैसला या नतीजा आने से पहले उस औरत ने शराब पीकर जान दे दी, ठीक है। उस औरत ने शराब पीकर क्या कर दी, जान दे दी। ऐसा करते हुए उसे एक फ़कीर ने देख लिया। ऐसा करते हुए उसे किसने देख लिया, एक फ़कीर ने देख लिया, और उसने दुनिया के साथ मिल करके उस औरत को कब्र में दफना दिया, ठीक है। ऐसा करते हुए किसने देखा, एक फ़कीर ने, और उसने दुनिया के साथ मिलकर औरत को किसमें दफना दिया, कब्र में। किस्मत की बात देखिए, उसका कोई वारिस नहीं था, उस औरत का कोई वारिस नहीं था। उसने किताब में एक लिफाफा छोड़ा था, और उस लिफाफे में कर्ज वाले व्यक्ति की कीमत छोड़ रखी थी। तो ये आपका कैसा, ये सारा का सारा शब्द आपका ना अरबी भाषा का है। कुछ और भी शब्द देखिए, जैसे इज्जत हो गया, इज्जत, जिस्म, उम्र, एहसान, औसत, कुर्सी, खत, खिदमत, ख्याल, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, जिक्र, तकदीर, तकिया, तरक्की, दवा, ठीक है, दावा है, ठीक है, नकल, नहर, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। हजम हो गया, बाकी हो गया, बहस हो गया, etc। तो ये आपका कौन सा था, अरबी भाषा का शब्द था। देखिए आपको एक बार दोहरा देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अरब में एक आदमी एक औरत, ठीक है, बड़े अजीब तरीके से अदालत के पास रहते थे, ठीक है। एक दिन औरत को हैजा हो गया, बड़ी मुश्किल से इलाज के लिए कर्ज लिया। कमाल की बात देखो, उसी रात मौसम ख़राब हो गया। वह मजबूर थी कि उसकी मदद कौन करेगा। तभी मौलवी साहब मुसाफिर के रूप में वहाँ आ गए। मौलवी की अक्ल का असर हुआ और उसको हकीम के पास ले गए। हकीम ने औरत को हौसला दिया और शहद के रूप में दवा पिलाया और उसका इलाज किया। अल्लाह के असर से आखिर औरत ठीक हो गई। औरत ने हकीम को इनाम दिया। और उधर देखिए, जिस औरत ने जिस व्यक्ति से कर्ज लिया था, तो कर्ज वाले व्यक्ति ने मुकदमा कर दिया औरत के ऊपर।
तमाम तारीख हुआ जिससे औरत का दिमाग ख़राब हो गया। फैसला या नतीजा आने से पहले औरत ने शराब पीकर क्या कर दिया, जान दे दिया। ऐसा करते हुए उसे एक फ़कीर ने देख लिया, ठीक है। फ़कीर ने क्या किया, दुनिया वालों के साथ मिलकर उसे कब्र में दफना दिया। किस्मत की बात देखो, उसका कोई वारिस नहीं था, औरत का कोई वारिस नहीं था। उसने किताब में एक लिफाफा छोड़ा था जिसमें उस कर्ज वाले व्यक्ति की कीमत रखी हुई थी। चलिए, और बाकी नीचे भी कुछ अरबी है, ठीक है। चलिए फारसी वाला देखते हैं कि फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। देखते हैं, यहाँ जितने भी शब्द लिखे हैं सब फारसी भाषा के। देखिए कौन कौन सा, मजदूर, सरकारी, सरदार, हफ्ते, मकान, दफ्तर, दरबार, बुखार, हजार, तनख्वाह, मकान, आसान, आराम है, आवाज़ है, आवारा, आतिशबाजी, लेकिन मजदूर हो गया, ठीक है, मजदूर हो गया, वापिस है, पजामा है, जलेबी है, चालाकी है, जहर है, खामोश है, ठीक है, खुद है, चश्मा है, ताज़ा है, गरम है, जलेबी है, ठीक है, ज़िंदगी है, खामोश है, कमीने है, मजदूर है, गिरफ्तार, जुर्माना, ठीक है, जुर्माना के बाद आपका क्या, ज़िंदगी है, तबाह है, ठीक है, तमाशा है। अब इसको ट्रिक से देखिए बैठाते हैं, ध्यान देना। आप ऐसे बना लो, फारस में, ठीक है, फारस में एक मजदूर, ठीक है, फारसी शब्द है तो फारस से स्टार्ट करते। देखिए फारस में एक मजदूर सरकारी सरदार के यहाँ एक हफ्ते से मकान, दफ्तर और दरबार बना रहा था। इतनी एक बात हो गई। फारस में एक मजदूर एक सरकारी सरदार के यहाँ एक हफ्ते से दफ्तर, दरबार और मकान बना रहा था। अचानक मजदूर को बुखार आ जाता है, ठीक है। उसने सरदार से 1000 रुपये तनख्वाह के रूप में मांगे और अपने मकान पर वापस जाकर आराम करने लगा। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। कुछ आवारा बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे, ठीक है, बाहर से कुछ आवाज़ आई और बाहर जाके देखा कुछ आवारा बच्चे क्या कर रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। मजदूर ने कुछ नहीं किया और मजदूर वापस आकर अपना पजामा पहनकर सो गया और सोचा जलेबी में चालाकी से जहर मिलाकर उनको खामोश कर दूंगा, ठीक है। अगले दिन मैं खुद अपना चेहरा चश्मे से ढककर ताज़ा गरम जलेबी लाया और बच्चों की ज़िंदगी को क्या कर दिया, खामोश कर दिया। उस कमीने मजदूर को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर जुर्माना लगाया गया, जिससे उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई और लोग तमाशा देखते रह गए। तो ये सारा शब्द क्या है, फारसी है। वीडियो को दोबारा करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ शब्द भी हैं जो आपके फारसी भाषा का, देखिए कौन कौन सा। जैसे आपका आबरू हो गया, आफत हो गया, आमदनी हो गया, उम्मीद हो गया, उस्ताद हो गया, किशमिश हो गया, कुश्ती हो गया, कूचा हो गया, खाक हो गया, खुद हो गया, खुदा हो गया, खुराक, गरम, गज, गवाह, गिर्द, गुलाब, चादर, तेज, दंगल, दवा, दिल, दीवार, दुकान, ठीक है, नापसंद, पर्दा, पैदा, पुल, पेश, ठीक है, बारिश हो गया, बर्फी हो गया, मज़ा हो गया, मोर्चा हो गया, याद हो गया, यार हो गया, रंग हो गया, राह हो गया, लगाम हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त लेकिन, शादी, सितार, साल, हजार, ये सब भी आपके क्या, ये वाला क्या है तो फारसी है, इधर क्या आपका अरबी है। ध्यान देना, इज्जत यहाँ पे लिखा ना, इज्जत और जिस्म अरबी है, जबकि आबरू कैसा है तो फारसी है। आबरू कैसा है, फारसी है, ठीक है। तो इसको आप लोग जानते रहिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, तुर्की भाषा का शब्द। आपने अरबी पढ़ लिया, फारसी पढ़ लिया। अब देखिए तुर्की भाषा का कौन कौन सा शब्द है जो हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे देखना, तुर्क तोप, खंजर, बंदूक, कैंची, बहादुर, मुगल, बेगम चलाती है। ट्रिक से याद कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो जितनी भी मर्डर करने वाली चीज़ें जिससे किसी की हत्या की जा सकती है, सब कुछ आपका आ जाएगा तुर्क वाले में, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, तोप हो गया, खंजर हो गया, बंदूक हो गया, कैंची हो गया, किसी को मार सकते हो उसे ना, तो वो क्या है, जान लेना, मारने वाला चीज़ आ जाए किसी को, तो आपका तुर्क वाला हो जाएगा। चलिए ट्रिक से याद रखिए। देखिए तुर्क तोप, खंजर, बंदूक, कैंची, बहादुर, मुगल, बेगम चलाती है। चिक, चकमक, चेचक, कुली, कालीन, काबू, कज्जाक का लोप लगाती है। जालिम, लफंगा, दरोगा, उर्दू का कर रहा तलाश।
खच्चर बावर्ची बीबी की लाश का ताकि कोई मिले सुराग, नागा कुर्ता पहनकर ये कर रही है ताश। ठीक है, तो ये क्या है, सारा तुर्की भाषा का शब्द है। अन्य क्या है, अन्य में और है, कुछ और है तुर्की भाषा के शब्द, जैसे बारूद, गनीमत, चोगा, ठीक है, कूच, कुमुक, उजबक, गलीचा, तमगा, कलगे। ठीक है, आगे देखिएगा पश्तो अर्थात अफगानी भाषा का कौन कौन सा शब्द है, पठान हो गया, मटर गश्ती हो गया, गुंडा हो गया, तड़ाक हो गया, खर्राटा हो गया, ताश नाश हो गया, टसमस हो गया, खचड़ा हो गया, अखरोट हो गया, चक चक हो गया, डेरा हो गया, कलूटा हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है, हड़बड़ी हो गया, अटकल हो गया, बाढ़ हो गया और भड़ास हो गया। ये किस भाषा का है, ये वाला तो पश्तो या अफगानी भाषा का, ये ऊपर वाला तुर्की भाषा का। अब देखिएगा पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के देखिएगा। सबसे पहले देखना पादरी, पादरी किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। पादरी था, पादरी ने अपने लबादे में से, लबादा क्या था, रखने वाला, सामान रखने वाला, ठीक है, पादरी ने अपने लबादे में से चाबी निकाला, चाबी निकाल के कमरा खोला, कमरे में मेज था, मेज से उसने बस्ता खोला, बस्ता खोला, वहाँ से दो चीज़ें निकाला, क्या, पिस्तौल और अलमारी। क्या निकाला, पिस्तौल और आलपीन निकाला। पिस्तौल का बटन दबाया और इस्पात की अलमारी उसने खोला। ठीक है, पिस्तौल की बटन दबाया, उसके बाद इस्पात की उसने क्या खोला, अलमारी। और यहाँ से तीन चीज़ें निकाला, बाल्टी, तौलिया, साबुन। ठीक है, उसके बाद वो चला गया नहाने के लिए, जाना चाहिए कहाँ, बाथरूम में, लेकिन नहाने कहाँ गया, गोदाम में। ठीक है, कहाँ गया, गोदाम में। तो गोदाम में गया, गोदाम में नहाया, उसके बाद क्या किया, कमीज और पतलून पहना। अब नहाने के बाद क्या चाहिए, भोजन, तो भोजन के लिए वो थाली नहीं लिया, परात लिया। ठीक है, क्या लिया, परात लेके क्या किया, उसमें रखा पपीता रखा, संतरा रखा और अचार रखा, प्याज रखा, और सब्जी किसका रखा, तो आलू गोभी का। खाना खाने के बाद उसने कॉफ़ी वो वाला इनफ माने पर्याप्त। उसके बाद काजू खाया, फिर पीपा, काजू कहाँ से निकाला था, पीपा से, पीपा को नीलाम कर दिया, उसके बाद गमला को फेंक दिया। ठीक है, तो ये किस भाषा का हो गया, तो पुर्तगाली भाषा का। ठीक है, ऐसे आप सीरियल से याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पादरी ने लबादा में से चाबी निकाला, चाबी निकाल के कमरा खोला, कमरा में मेज़ था, मेज़ में बस्ता था, बस्ते से दो चीज़ें निकाला, पिस्तौल और आलपिन, पिस्तौल का बटन दबाया, अलमारी खोला, तीन चीज़ें निकाला, बाल्टी, तौलिया, साबुन। नहाने के लिए बाथरूम जाने, लेकिन नहाने के लिए कहाँ गया, तो गोदाम में गया। ठीक है, कहाँ गया, गोदाम में गया, और वहाँ से दो चीज़ें देखो, वो स्नान किया तो कमीज पतलून पहना। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। आगे देखिएगा फ्रेंच भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के कौन कौन से हैं, तो कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज। ठीक है, लाम हो गया, फ्रांस हो गया, बिगुल हो गया। ये किस भाषा का है, तो फ्रेंच भाषा का। डच का देखना, तुरूप हो गया, बम हो गया, ये किसका है, तो डच भाषा का। रूसी की बात करें तो रूबल हो गया, जार हो गया, मिग हो गया, वोदका हो गया, सोवियत हो गया, स्पुतनिक हो गया। ये शब्द किस भाषा के हैं, तो रूसी भाषा के। जापानी और चीनी वाला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, जापानी और चीनी, चीनी से कौन कौन, चीन देश से कौन कौन सा है, चीनी भाषा का, तो चीकू हो गया, लीची हो गया, चाय हो गया, चीनी हो गया। ये किस भाषा का शब्द है, तो चीनी भाषा का। जापानी भाषा का क्या है, रिक्शा और सायोनारा। सायोनारा माने होता है विदाई, अलविदा। ठीक है, तो ये किस भाषा का है, तो याद रखिएगा ये जापानी भाषा का आपका शब्द है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग बढ़िया से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक और बचता अंग्रेजी भाषा का शब्द बचता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कौन कौन सा है, अपील हो गया, कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, जज हो गया, पुलिस हो गया, टैक्स हो गया, ठीक है, कलेक्टर हो गया, कॉपी हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, पिन हो गया, बैटरी हो गया, इंजन हो गया, ब्रेक आदि बहुत सारे शब्द हैं जो कि अंग्रेजी भाषा के हैं, जो कि हिंदी में डायरेक्ट ऐसे बोले जाते हैं। आप रोड बोलते ना, रोड, चक रोड, ये सब क्या अंग्रेजी है। अपवाद है कुछ, देखिए अपवाद, देखिए बाइबिल, एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन। देखने में अंग्रेजी लग रहा ना, लेकिन ये किस भाषा का है, यूनानी भाषा का। ठीक है, बुजुर्ग किस भाषा का, रूसी। ड्रिल, ड्रिल देखने में अंग्रेजी लग रहा, परंतु ये किस भाषा का है, डच भाषा का। अंग्रेज हो गया, मीनू हो गया, मेयर हो गया, रेस्तारा हो गया, सूप हो गया, देखने में अंग्रेजी लग रहा, परंतु किस भाषा का, ये फ्रेंच।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका ध्यान देना, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो देशज और विदेशज शब्द है आपका खत्म होता है। आगे हम लोग कल लेके आएंगे कोई नया टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चलिए, ठीक है।